आज मैंने टी शर्ट उल्टी पहन ली थी तो मैंने इसको खुद ही डिजाइन दिया है। बताओ कैसी लग रही है? रेडी? भाई कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है ना। अब परसों तरसों नरसों नरसों होता है कुछ पता नहीं। अब 3 दिन मेरे को लगातार 5 फंक्शंस अटेंड करने हैं और टेल मी यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट विदाउट टेलिंग मी यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट। ये लो, आज मैं तुम्हें हुडी टी शर्ट के अलावा पहली बार किसी और आउटफिट में दिखूंगा। मैं खुद को भी बहुत दिन बाद देखूंगा। वैसे मेरे को देखना है कि मेरे पास कुछ है भी या कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये भी उसकी स्वेटशर्ट की तरह। ओके, एक आउटफिट डन। वैसे भी वहाँ प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। यहाँ भी हुडी टंगी हुई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिम के आउटफिट गिनवाऊंगा ना अभी तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी। दो तेरी कुछ तो गिर रहा है ऊपर से। 2 चड्डियाँ ऊपर ही रह गई, वो आईसीएन वाली। सॉर्टेड है। एक पैंट हो गई, एक पैंट और, बस रिपीट कर लेंगे। एक दिन वो पहनूंगा, दूसरे दिन दूसरी। वो ये अच्छी लगेगी इसके साथ। एकदम क्लासिक एवरग्रीन आउटफिट। ब्लू जीन्स, ब्लैक टॉप, जो भी है, और नीचे वाइट एयरफोर्स। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेंस बदलू क्या? सब दिखेगा। अरे यार, ये वैसे मैंने ना जिम में बहुत बार पहनी है। पीछे ग्रीस लगी हुई है इस पे सारे पे। ये भी नहीं चलेगी। शिट, हमें कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा आज। मतलब ऐसे कैसे है गो? इधर देखूं कुछ पड़ा हो तो, जस्ट इन केस। बेड खोल के देख रहा हूँ ना, उसमें भी पजामे ही निकल रहे हैं। नहीं, पजामे नहीं चाहिए भाई। ओए, कुछ तो है इधर भी। अबे यार, ये भी जिम वाली जैकेट है। ओह माय गॉड भाई, ये जैकेट मैंने राइडिंग पे भी पहनी है, जिम जाते हुए भी पहनी है, फंक्शंस में बहुत रगड़ा है भाई इसको, बहुत ज़्यादा। आज फिर देखते हैं आती है तो। मतलब आ तो जाएगी। कलर इसका उतरा हुआ है थोड़ा, बट सही है। हो गया, एक और आउटफिट डन। अब मुझे क्या चाहिए? एक ब्लेजर खरीद के ले आता हूँ। ऐसा करता हूँ, इस पे ग्रीस नहीं लगी होती ना तो मैं इसको भी पहन के चला जाता आज। नो जोक। अब जो शर्म आएगी ना मेरे को ये बात बताते हुए, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसे करी है। स्कूल टाइम की बात है, और ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ना, इसके पीछे भी कोई मतलब है, वो बाद में बताता हूँ। पहले तुम बात सुनो। स्कूल में मेरी पर्सनालिटी कैसी थी? तो मतलब थी ही नहीं, पहली बात तो बाय थी ही नहीं, मेरा ये मतलब है। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट और एकदम दुनिया से अलग, और तो और किसी को पता भी नहीं रहता था कि क्लास में ऐसा कोई है। इस सेंटेंस से मेरा ये मतलब है कि मैं बस गया आ गया, कोई इंटरेक्शन, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पूरी क्लास में, ख़त्म। और बहुत बार ऐसे होता था, बहुत एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें चल रही हैं स्कूल में, मैं इन्वॉल्व होना चाहता था, बट अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और एक मौका लगा मेरे को। मैंने चोरी करी थी जब भाई। पता क्या हुआ? पता नहीं क्या एक वो चला था ट्रेंड ऐसा मेरी क्लास में। मैं 10th 11th की बात बता रहा हूँ, ये भी नहीं बहुत छोटा हूँ। जब क्लास में कोई नहीं रहता था, अपनी क्लास की नहीं, दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, 11th 12th 9th जो भी हो गया, बच्चे, मैं नहीं करता था ऐसा तब, बच्चे जाते थे उनकी क्लास में उनके बैग से पेन चुराने। अब ये देख लो, पेन, मेरे को पता है क्या, आज तुम्हें फालतू बात लगेगी, कल पेन की बात कर रहे थे ना वीडियो में, मेरे को आज सपना आया है पेन के बारे में कि मैंने अपना ड्रीम पेन ले लिया, चारों कलर। उसमें पता नहीं ग्रीन कलर क्यों था, पर फालतू बात है। चलो बैक टू द टॉपिक। क्या, कहाँ थे हम? चोरी कर रहे थे। तो ऐसा हुआ, 3-4 बार चोरी हुई, कोई पकड़ा नहीं जाता, पता लगता नहीं। उस टाइम कैमरास नहीं होते थे स्कूल में मेरे टाइम पे। तब वो टाइम था जब ये प्रोजेक्टर भी नहीं आए थे। तब वो ट्रेंड आया था मार्कर से बोर्ड पे लिखने का, क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा जब उससे लिखते थे, चौक से। तो कैमरे थे नहीं, कोई फंसा नहीं। और फिर मैंने देखा जो लोग ऐसे चोरी करके आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा अटेंशन मिल रहा है क्लास में। तो मुझे लगा यार ये तो मुझे भी चाहिए, और चोरी करना कौन सी, मतलब कर लेते हैं, क्या हो गया। और जिस दिन मैं गया, उस ग्रुप में जाते थे 4-5 जने, चोरी करने गया, मैंने उठा लिया पेन, और बाद में देखते थे कौन कितना बढ़िया पेन लेके आया। और एक क्लास के बच्चों में ही रहती थी बात। और मेरे हाथ लगा था मॉन्टेक्स मरकरी, अभी तक याद है मेरे को। भाई कितना पुराना पेन है वो, पता नहीं अब आता नहीं आता। और फिर क्या हुआ, मैंने कर दी एक गलती, चोरी में गलती हुई एक, और फिर फंस गया मैं। हुआ क्या, मैंने गलती क्या कर दी, मैं अगले दिन नहीं गया फटी में। मेरा डर गया था भाई, मैं ऐसे ही था। तो हुआ क्या, घर पे आ गया फ़ोन कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे चोरी करी। और स्कूल के बच्चे इतने हरामजादे, सब साफ निकल गए कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब वही है चोर, वही कर रहे थे, आ रहा 4-5 बार से चोरी। और मैं बढ़िया फंस गया। और फिर फटे भाई, और क्या होगा। अगले दिन गए स्कूल,
टीचर को तो पता है ये कहाँ से चोरी करेगा, ये नहीं कर पाएगा चोरी, मतलब जो भी है मस्त चांटे वाटे खाए। फिर मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत बार इंसिडेंट हुए हैं। मैं फंस जाता था, मैं हमेशा कुछ भी करता ही नहीं था। पहली बात तो एक दिन बाइक ले गया था, एक ही दिन ले गया था मैं, और हवाबाजी देखो बताओ मेरी उस टाइम की डिस्कवर थी मेरे पास उसकी, वो पापा की ही थी पहले ही, मैं ही चलाता था, पापा ने गाड़ी ले ली थी उस टाइम पे। एक ही दिन ले गया था मैं कि अब तो भाई हवा बनाऊंगा स्कूल में। ये 12th की बात है, 12th की नहीं, ये 11th की बात है। अब तो हवा बनाऊंगा स्कूल में भाई, बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे बाइक लेके आना को स्कूल में, क्योंकि बच्चा कोई नहीं आता था अपने मतलब खुद के ट्रांसपोर्ट से, होता ही नहीं था किसी पे। जिस दिन एक दिन लाया मैं, एक ही दिन हो गई बाइक पंचर, और मैं स्कूल के बाहर खड़ा हुआ, वहीं पकड़ा गया मैं। क्या ही दिन थे भाई स्कूल के, घटिया दिन थे। चलो ठीक है, जो भी है। और मैं इन द एंड कहना ये चाह रहा था कि कभी भी ना वैलिडेशन के लिए या फिर औरों के इन्फ्लुएंस में लाके डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और सीधी बात है, सुनो सबकी बट करो वही जो तुम्हारा मन कर रहा है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मैंने डिसीजन लेता आ रहा हूँ ना मैं अब तक, वो मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके या संगत में नहीं लिए। जैसे मैंने गेमिंग चैनल शुरू करा, कोई नहीं खेलता मेरे स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में गेम, मैं अकेला ही खेलता था। जिम मैंने शुरू करा, जिम मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं था साथ में जाने वाला कि हाँ किसी को देख के मैंने शुरू करा हो, मेरे को लगा कर देना चाहिए तो मैंने कर दिया भाई। सेम गोज विद यूट्यूब। और पता है मज़ा भी तभी आता है, मेरे अंदर ना बहुत बचपन है, तुम्हें दिखता ही होगा, पेन खरीद रहा हूँ, लेज़र लाइट खरीद रहा हूँ। मैं कभी भी ना अब ट्राई नहीं करता कहीं फिट होने की, कि हाँ मैं मैच्योर हूँ, 30 साल का तो वैसे एक्ट करना चाहिए, या फिर क्या बोलूँ मैं। और या जैसे शादी में जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को फॉर्मल्स ही पहनने हैं, मैं प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जो मर्जी पहन के पहुँच जाऊँगा। एक बार को तो मैं पजामा भी पहन के पहुँच जाऊँ, बट दिक्कत ये है कि वो थोड़ा फिर वैसा हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, शब्द नहीं निकल रहा मेरे मुँह से। और ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा डिसीजन हो, कोई छोटा मोटा डिसीजन हो ना, अपनी मर्जी से लो, वो भी सही रहता है। ये कैमरा में मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को सबने मना करा था ये कैमरा मत लियो, A7 IV ले ले, A7C2, FX30, FX3, पर अगर आज भी ये कैमरा ख़राब हो जाता है ना, मैं दोबारा यही खरीद के लाऊंगा, इतना बढ़िया कैमरा है। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे कॉलेज, इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, तो सब इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, पूरी क्लास इंजीनियरिंग कर रही है स्कूल के बाद। इस वीडियो में कुछ बोलने बताने नहीं वाला था, बट एक चीज़ दिमाग में आई है तो मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत दिन से मेरे साथ पता क्या हो रहा था, इस एक्सरसाइज में जब भी मैं वेट बढ़ाता ना, तो मैं वेट के साथ साथ पुल हो जाता था आगे, और मैं घूम जाता था वेट ज़्यादा होने की वजह से। आज मैंने इसका क्या तरीका निकाला, मैं पहले ना बेंच के बाहर खड़ा होता था थोड़ा, अब मैं एकदम बेंच के अंदर घुस जाता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो चेस्ट है ना वो अलाइन है इसके। इससे क्या होता है, थोड़ा और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और मैं वेट ज़्यादा हो ना तब भी घूमता नहीं हूँ मैं, ऐसे की जगह थोड़ा और अंदर घुस जाता हूँ बस। 1 2 3 4, पहले के कंपैरिजन में 4 प्लेट बढ़ गई। बढ़ा पहले भी सकता था, बट वही स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आज मिल गई, बढ़िया रहा। हाँ मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, रोज़ ही आता है, तुम्हें पता ही है। एक नई चीज़ दिखाता तो मैं, नारियल का पाउडर डाला हुआ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा। ओ माय गॉड भाई, अब जो हमारा टॉपिक छिड़ा हुआ है अपनी मर्जी चलाने का, उसमें एक बात जोड़ते हैं और ख़त्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, तुम अपनी चलाओगे तो, अपनी मन की करोगे तो, बट द थिंग इज़ कि अगर सही भी नहीं होता है तो तुम कुछ सीख जाओगे, और तुम पूरे रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज़ के लिए, किसी कोई रहेगा नहीं ब्लेम डालने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है
अगर मैं ये अप्रोच फॉलो ना कर रहा होता ना, तो जो आज मैं कर रहा हूँ ना वो मैं नहीं कर रहा होता। अब मिली है दुकान तो भाई, यहाँ लाइट नहीं है एक तो, मेरे को ये भी बढ़िया लग रही है मेरे को तो। ओहो, प्रॉपर फॉर्मल भी नहीं है और इनफॉर्मल भी नहीं है, बीच का है कुछ। ओ माय गॉड भाई, इसीलिए मैं बहुत बार चीज़ें ना किस्मत पे छोड़ देता हूँ। पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं बहुत दूर तक गया था शॉपिंग करने, जिस स्टोर पे गया कहीं कुछ नहीं मिला, फिर मैं बस चलता रहा। एक स्टोर के आगे गाड़ी, मतलब पार्किंग मिली, कहीं पार्किंग ही फुल है, एक तो हर जगह रोड पे खचाखच भरी पड़ी है। पहली जगह जहाँ खाली मिली वहां से जैकेट मिल गई मेरे को, फिर मैं घर ही जा रहा था। फिर एक जगह और जगह खाली थी, मैंने वहां भी लगा ली, वहां से मिल गया मेरे को एक कोट भाई। और दोनों चीजें जो मैंने खरीदी है ना, तुम्हें दिखाता हूँ घर जाके, कोई सेकंड थॉट या डाउट नहीं है, दोनों 100% मेरे को पसंद आई है चीजें। और मुझे ऐसा लग रहा है जो चाहिए था ना एग्जैक्टली वही मिल गया मेरे को। जहां जबरदस्ती में देख रहा था ना, वहां कुछ नहीं समझ आया। शीश, मेरे को केले खरीदने जाना है यही पहन के जा रहा हूँ मैं, तो क्या फर्क पड़ता है। चलो, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पता क्या रहता है हमेशा, माह लाइफ माह रूल्स, MAH, माह लाइफ। मजाक कर रहा हूँ, अनफॉलो मत कर देना। मैं पर ये पक्का कह सकता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं ना लोग, एक ना एक बंदे ने तो ज़रूर रखा होगा, पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। सबका कोई ना कोई ऐसा शेमफुल पास्ट होता है, जैसे मेरा ही है, चोरी चोर।